जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं परिवार के सभी सदस्यों को करती हूँ मैं हार्टिली वेलकम। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी एक ऐसा अनुभव जिससे आप सब एक बार फिर से जान सकेंगे ऊदी की शक्ति। ठीक है, ये अनुभव जिनका है वो रहना चाहती हैं अनोनिमस। मैम बताती हैं कि मैम ने लव मैरिज की, प्यार में कुछ इस हद तक वो पागल थी कि भाग के शादी की। शादी के कुछ महीने बाद ससुराल वालों और पति का असली रंग रूप दिखने लगा और आज वो सेपरेटेड रहती हैं अपने पेरेंट्स के साथ। शी इज़ गोइंग थ्रू अ डाइवोर्स। अनुभव तो इनके कई सारे हैं। इस मुश्किल वक्त में साईं हर पल कैसे इनकी परछाई बनकर चल रहे हैं, ये सोचकर मैम खुद को बहुत धन्य मानती हैं। मैम ने ये भी कहा है कि एक बार इनका उस टॉक्सिक इंसान के साथ डिवोर्स हो जाए, ये कोर्ट कचहरी का झमेला ख़त्म हो जाए, फिर मैम हमारे साथ शेयर करेंगी कि साईं सच्चरित पारायण से कष्ट निवारण मंत्र, साईं नाम जाप और सिद्धमंगलम स्तोत्रम का पाठ करने से साईं ने कैसे कैसे इनकी मदद की। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ इनके लिए प्रार्थना कीजिए कि इन कोर्ट कचहरी के चक्कर से इनको और इनके परिवार को जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाए, इनका डाइवोर्स हो जाए। देखिए, एक औरत जब कामना करती है कि जिससे प्यार करके उन्होंने शादी किया, अब उनसे उनको तलाक चाहिए। ठीक है, मतलब कितना सता चुके हैं वो लोग, इसीलिए मैम अब ये कामना करती हैं, राइट। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ प्रार्थना कीजिएगा कि जल्द से जल्द उस टॉक्सिक इंसान के साथ मैम का डिवोर्स हो जाए और मैम इंडिपेंडेंटली खुशी खुशी अपना जीवन आगे का बिता सके। ठीक है, इस बार मैम हमारे साथ शेयर करती हैं कि कैसे साईं कृपा से ऊदी की शक्ति से एक नॉट क्योरेबल डिजीज़ हार्पीस क्योर हो गया है। जिन्हें हार्पीस के बारे में नहीं पता है, मैं बता दूं कि हार्पीस एसटीडी है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। अब मैम की शादी को 5 महीने ही हुआ था और अचानक 5 महीने के बाद उनको अचानक उनके जेनिटल्स यानी गुप्तांग में बहुत जलन होने लगा। पहले इनको समझ नहीं आया, पर बाद में वो नोटिस करती हैं कि उनका गुप्तांग जेनिटल्स घाव से भर गया है। और पता है घाव कैसा, जैसा माउथ अल्सर होता है ना, जब मुंह में छाले पड़ते हैं तो कैसा होता है, वैसा उनके पूरे जेनिटल्स में यानी गुप्तांग में वैसा घाव भर चुका था। मैम को तब भी पता नहीं था कि उनको क्या हुआ है, इस रोग का क्या नाम है। अब इनके हस्बैंड बहुत कैजुअल थे मैटर को लेकर। मैम अपने मायके फ़ोन करती हैं और तब इनकी मम्मी और भाई एक ऑनलाइन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेते हैं और डॉक्टर को मैम का सिम्टम्स बताते हैं और डॉक्टर ने जो दवाई दिया वो ख़रीद के मैम को भेज देते हैं। ठीक है, ससुराल मैम के मम्मी और भाई। इनके इन लॉज का रवैया बहुत कैजुअल था। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था इन लोगों को मैम का हालत देखकर। अब ऑनलाइन डॉक्टर ने जो दवाई दिया था, मैम वो यूज़ तो कर रही थी, मैम वो दवाई ले रही थी, पर कोई असर नहीं हुआ। तब मैम ने अपनी मम्मी को फिर से कहा कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। वो अपनी मम्मी को बोल रही थी क्योंकि ससुराल वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तब मैम की मम्मी ने कहा कि तुम दामाद जी को कहो सब काम छोड़ के तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाए। अब मैम के हस्बैंड को वक्त नहीं था, ठीक है, मैम को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। तो मैम अपनी सास के साथ गई डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने देखते ही कहा कि हार्पीस हुआ है। एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, कंटेजियस है, यानी छूने से फैलता है। तो आप अपने कपड़े इनर गारमेंट्स अलग से वॉश कीजिएगा, सेपरेट चादर यूज़ कीजिएगा जब आप सो रहे हो, तो क्योंकि चांसेस है कि आपके इस्तेमाल कपड़े अगर कोई यूज़ कर ले, आपका इस्तेमाल क्या चादर कोई यूज़ कर ले, तो उन्हें भी ये रोग हो सकता है। मैम ये सब सुन के मैम बहुत हैरान थी कि ये कैसा रोग हुआ है उनको। मैम बताती हैं जब भी वो वॉशरूम जाती यूरिनेट करने के लिए, उनको इतना पेन होता, इतना जलन होता, वो चीखती चिल्लाती और बहुत रोती थी दर्द के मारे। ठीक है, और उनके लिए ज़मीन में बैठना, चेयर में बैठना, सोफ़ा में बैठना बहुत मुश्किल हो चुका था। ठीक है, बैठना उनके लिए मतलब सज़ा बन चुकी थी। अब डॉक्टर का दिया हुआ दवाई मैम 2 महीना कंटिन्यू करती हैं, वो क्योर हो जाती हैं। ठीक है, क्योर हो जाती हैं। इनके सास ससुर थोड़े इलिटरेट टाइप के थे, बहुत गंवार टाइप बात करते थे और कहते मैम से
कि ये तुम्हारे जो हो रहे हैं ना इतने घाव, ये एक्चुअली तुम्हारे शरीर में बहुत गर्मी है ना, इसीलिए ये सब हो रहा है। तुम थोड़ा ठंडा खाना खाओ, दही खाओ, ठंडा खाना खाओ, खाना ठंडा करके खाओ, गोंद वाले लड्डू मत खाओ। अगर तुम ये सब फॉलो करते हो तो तुम्हें ये सब नहीं होगा। मतलब एकदम, आई एम सॉरी टू से मैं ये टर्म यूज़ कर रही हूँ, पर एकदम गवार टाइप बातें करते थे इनके सास ससुर। अब हुआ यूँ कि मैम नोटिस करती हैं 2 महीने कंप्लीट मेडिकेशन में रहने के बाद फिर से घाव आने लगा। ठीक है, फिर से मैम दवाई लेती तो फिर मैम क्योर हो जाती, फिर से रिअकर होता। ठीक है, जब वो मासिक धर्म से होती तब भी वो बहुत होता। ठीक है, मतलब एक तो मासिक धर्म, ऊपर से वैसे छाले जैसे घाव पूरे जेनिटल्स में, मतलब मुझको क्या बताऊँ, उनके लिए ये सब बर्दाश्त के बाहर था। ठीक है, उनको बहुत तकलीफ़ होता इन सब से। मैम 3-4 डॉक्टर ऑलरेडी दिखा चुकी थी, पर किसी भी दवा से उनका परमानेंट क्योर नहीं हो रहा था, बार बार हार्पिस रीअकर कर रहा था। बहुत झेलने के बाद मैम ने फाइनली अपने पति से कहा कि इट्स हाई टाइम, मुझे प्रॉपर मेडिकेशन चाहिए, मुझे प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत है। तब इनके पति ने इनको एक अच्छे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने प्रीवियस रिपोर्ट चेक किया और कहा कि दोनों का, मतलब सर और मैम दोनों का एक ब्लड टेस्ट करेंगे और 2 अलग से टेस्ट करेंगे, जिससे पता चलेगा कि ये हार्पीस जो वायरस है किससे किसको हुआ है, मैम के बॉडी में ये वायरस आया कहाँ से। ब्लड रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि ये हार्पीस वायरस सर से मैम के बॉडी में ट्रांसमिट हुआ है। और इनके हस्बैंड के ब्लड रिपोर्ट में, मतलब जो HSV जो टेस्ट होता है, जो ब्लड टेस्ट होता है, HSV आई डोंट नो प्रॉपरली, माफ़ कर दीजिएगा, बट जो टेस्ट होता है जिससे पता चलता है किसके बॉडी में वायरस है, उस टेस्ट से पता चला कि सर के बॉडी में हार्पीस वायरस पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब सर से मैम को वो रोग ट्रांसमिट हुआ है। तो सीन क्लियर था कि किससे किसको ये डिज़ीज़ हुआ है। लेकिन इनके पति के लिए ये मानना बहुत मुश्किल हो चुका था। ठीक है, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनके लिए उनकी बीवी सफ़र कर रही थी। ठीक है, ये वो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और इसके बाद क्या, पति पत्नी के बाद बहुत अनबन हुई। इनके ससुराल वालों ने भी अपना रूप रंग दिखाना शुरू कर दिया, लालच था इनको पैसों का। और जब मैम इतना सफ़र कर रही थी उसी वक्त मैम के ऊपर बहुत टॉर्चर करने लगे और मैम और बर्दाश्त ना कर सकी और मैम अपने पेरेंट्स के यहाँ आ गई फाइनली। और जैसे कि मैंने कहा, मैम ने डिवोर्स फाइल किया और अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। मैम जब अपने मायके लौट आई, इनके मम्मी पापा और भाई ने सिटी के जो बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट है उनके पास अपॉइंटमेंट लिया। मैम इससे पहले बहुत डॉक्टर दिखा चुकी थी। ठीक है, बहुत सारे दवाई मैम ऑलरेडी खा चुकी थी, पर उससे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि बार बार वो रीअकर हो रहा था। तो मैम बताती हैं कि मायके में डॉक्टर के पास जाने से पहले मैम गूगल करती हैं हार्पिस के बारे में और उनको जानना था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, हार्पिस इज़ ट्रीटेबल बट नॉट क्योरेबल, मतलब इसका इलाज संभव है, आप इलाज करके इसका आउटब्रेक दबा के रख सकते हैं, पर ये कभी ठीक नहीं हो सकता। एक बार अगर ये आपके मतलब वेन्स में हो, मतलब आपका वेन्स इन्फेक्टेड हो गया इस वायरस से, तो आप इलाज करके इस वायरस को मतलब डोरमेंट रख सकते हैं, पर जैसे ही आपका इम्यूनिटी लो होगा, ठीक है, उस वक्त ये एक्टिव हो जाएगा, फिर भी आउटब्रेक होगा। तो ये मैम ने देखा। अब ये सब से ना मैम के परिवार वाले और मैम खुद बहुत चिंतित थे कि अब क्या होगा, क्या ये रोग उनको उम्र भर कैरी करना पड़ेगा, कभी क्या वो कभी कंप्लीटली क्योर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, मैम अपने मम्मी पापा के साथ जाती हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने उन्हें बहुत ध्यान से चेकअप किया और कहा कि ये क्योरेबल डिज़ीज़ नहीं है। डॉक्टर ने भी कहा कि ये क्योरेबल डिज़ीज़ नहीं है, ये एकदम से ठीक नहीं हो सकता। मैं दवाई देती हूँ आपको, लगातार 6 महीने तक अब आप इस दवाई को मतलब यूज़ कीजिए, खाते रहिए। इसके बाद अगर फिर से आपको हुआ तो हमको दवाई चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैम बहुत मायूस थी क्योंकि डॉक्टर ने भी कह दिया था कि ये क्योरेबल डिज़ीज़ नहीं है। उसी दिन मैम बताती हैं कि मैम ने ना इंस्टा में एक साईं बाबा का पोस्ट देखा जहाँ लिखा था कि बस अब तुम्हें राहत मिलेगा, तुम रोग मुक्त हो जाओगी
रोज़ सुबह मेरी ऊदी का सेवन करो, रोग समूल नष्ट हो जाएगा। ये वाला पोस्ट ना मैम ने इंस्टा में देखा था। बाबा को मैम बहुत मानती हैं, इनके लिए बाबा का कहाँ पत्थर का लकीर है। मैम रोज़ दवाई तो लेती थी, पर रोज़ सुबह ब्रश करने के बाद सुसुम पानी में ल्यूक वार्म वाटर में बाबा की ऊदी घोलती और पूरे प्रेम और विश्वास के साथ कहती साईं से कि साईं आपको पता है मुझे क्या हुआ है। सब कहते हैं कि हार्पीज़ क्योरेबल नहीं है, पर आपको पता है, आप जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे ठीक कर सकते हैं या नहीं। आपने कहा है रोग समूल नष्ट हो जाएगा, तो मुझे विश्वास है आपने जो कहा वो सच्ची होगा। और मैम 8 महीने तक रोज़ सुबह, ठीक है, रोज़ सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट में सुसुम पानी में ऊदी घोल के पीती थी, फिर वो डॉक्टर का दिया हुआ दवाई लेती थी। मैम बताती है कि डॉक्टर के दवाई में उनको और भरोसा ही नहीं था, क्योंकि वो बहुत डॉक्टर दिखा चुकी थी, बहुत मतलब दवाई वो ऑलरेडी खा चुकी थी, पर असर नहीं था। इसीलिए इस बार उनको डॉक्टर के दवाई में कोई भरोसा था ही नहीं, पर साईं के कहे हुए बात पे कि रोग समूल नष्ट हो जाएगा, ऊदी का सेवन करो, इस बात पे उनको बहुत भरोसा था। इस बार डॉक्टर के दवाई से थोड़ा राहत मिला, पर जब भी वो मासिक धर्म से होती ना, हार्पिस ट्रिगर होता, पर आगे के जैसा ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ट्रिगर होता, थोड़ा इचिंग होता उनको अपने जेनिटल्स में। डॉक्टर का दिया दवाई 6 महीने मैम कंटिन्यू करती रही, और 8 महीना कंटिन्यूअसली रोज़ सुबह खाली पेट सुसुम पानी में ल्यूक वार्म वाटर में ऊदी घोल के पीती रही। और मैम बताती हैं आज 2 साल हो गए उनको हार्पीस नहीं हुआ है, आज वो कम्प्लीटली क्योर हो चुकी हैं। बाबा ने एक इंस्टा पोस्ट के माध्यम से मैम से यही कहा कि बस बहुत हो चुका, तुम बहुत सह चुकी हो, अब तुम्हें राहत मिलेगा, रोग मुक्त हो जाओगी, रोज़ सुबह मेरी ऊदी का सेवन करो, रोग समूल नष्ट हो जाएगा। और मैम ने बाबा की वो बात मान ली और वही किया, और मैम आज कम्प्लीटली क्योर हो चुकी हैं। आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगी कि ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ गूगल कीजिएगा हार्पीस, HERPES हार्पीस, एंड प्लीज़ टाइप कीजिएगा इज़ हार्पीस क्योरेबल, टाइप कीजिएगा, प्लीज़ टाइप कीजिएगा, रिसर्च कीजिए गूगल में, ठीक है। आपको ये देखने को मिलेगा, इट इज़ ट्रीटेबल बट इट इज़ नॉट क्योरेबल, देयर इज़ नो क्योर फॉर हार्पीज़। और भी बहुत रिसर्च कीजिएगा। मैं क्यों कह रही हूँ आपको ये रिसर्च करने के लिए, ताकि आप सबको पता चल जाए कि जो सबके लिए नामुमकिन है, बाबा के लिए वो मुमकिन है, बाबा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप सभी को कह रही हूँ इस वीडियो के बाद जाके गूगल कीजिए, टाइप कीजिए, जानिए हार्पीज़ के बारे में, ताकि आप सबको पता चले कि जहाँ साइंस, डॉक्टर्स, दवाई कहता है कि ये ट्रीटेबल है पर क्योरेबल नहीं है, इसका इलाज हो सकता है पर ये कम्प्लीटली ठीक नहीं हो सकता, वहाँ हमारे बाबा, हमारे साईं साइंस से परे हैं। बाबा के लिए असंभव भी संभव है। इसीलिए बाबा ने मैम को कहा था कि ऊदी का सेवन करो, रोग समूल नष्ट हो जाएगा, और आज मैम कम्प्लीटली क्योर हो चुकी हैं। देखिए, ऊदी को ना कभी हवा में मत लीजिएगा, ऊदी की इतनी शक्ति है, इतनी अपार असीम शक्ति है, आप सबको मैं क्या बताऊं। ऊदी आपके पास रहना यानी स्वयं साईं रहना आपके पास। ऊदी आपके लिए रक्षा कवच है। इसीलिए आप सबको सजेस्ट करूंगी, अगर बाहर जाते हैं तो ऊदी का टीका करके निकलिए। अगर छोटा पैकेट ऊदी आपने साथ कैरी कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, कीजिए, बाबा हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। और मैम थैंक यू सो वेरी मच अपना ये अनुभव हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। ये अनुभव से आज पता नहीं कितनों को मैम एक हौसला मिला, आज फिर से एक बार ऊदी की शक्ति, बाबा की महिमा के बारे में पता चला। थैंक यू सो वेरी मच मैम। और सबको कहूँगी इनके लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा। और आप सभी से कहूँगी अगर ये अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बांटिए, प्रचार कीजिए साईं महिमा। अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।